नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और पहली तस्वीर आपको पटना से दिखाएंगे। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार फ्लाइट में बैठे यात्री तब खुशी के मारे उछल पड़े जब चौंके से भोजपुरी भाषा में अनाउंसमेंट होने लगी। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करतनी जा, स्वागत करतनी जा। हवाई यात्रा के दौरान अब तक आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही क्रू मेंबर की अनाउंसमेंट सुनी होगी, लेकिन पटना से दिल्ली के लिए उड़ने को तैयार हवाई जहाज में सफर कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए ये सफर तब कुछ और खुशनुमा हो गया जब फ्लाइट अटेंडेंट ने बिहार की सबसे लोकप्रिय भाषा भोजपुरी में तमाम यात्रियों को न सिर्फ अभिनंदन किया बल्कि उसी मिठास और उसी प्यार के साथ सुखद यात्रा की कामना भी की। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करतनी जा, स्वागत करतनी जा। इंडिगो के इस फ्लाइट में तमाम यात्री बैठ चुके हैं। तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने माइक पकड़ी और जैसे ही भोजपुरी भाषा में कैप्टन से लेकर एक एक क्रू मेंबर का परिचय कराने लगा तो तमाम यात्री खुशी के मारे उछल पड़े। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारी। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना उड़ान भरने वाले दर्जनों हवाई जहाजों में हजारों यात्री मंजिल का सफर तय करते हैं और इस सफर के दौरान जब कोई उनकी अपनी भाषा में बोलता और बतियाता है तो गांव और घर से बिछोह का गम कुछ कम हो जाता है। इंडिगो के इस फ्लाइट से अपनों को छोड़कर दूर जा रहे इन यात्रियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब फ्लाइट में लगे स्पीकर से भोजपुरी भाषा के मिठास उनके कानों में घुलने लगी। बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवेला, मगर फिर भी चलता। तो वो लोग के एक परिवार के सदस्य हमनी के समझे नहीं जा। पटना दिल्ली फ्लाइट में भोजपुरी भाषा में अनाउंसमेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी फ्लाइट की बागडोर संभालने वाले हाई फाई क्रू मेंबर और पायलट को उनकी अपनी बोली में बतियाते देख और सुन रहा है, खुशी से भर जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बहुत बढ़िया। इधर सिवान के बड़हरिया से पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह फिर ठुमके लगाने लगे। पिछले साल खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे। एक साल बाद बेटा पंचायत चुनाव जीता तो पूर्व विधायक को ठुमके लगाने का बहाना मिल गया। चुनावी मैदान में नाच गाकर वोट मांगने वाले बड़हरिया के पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह फिर कमर हिला रहे हैं। झुमका गिरारे के गाने पर ठुमका लगा रहे हैं और पंचायत चुनाव में बेटे और करीबी की जीत का जश्न मना रहे हैं। अपने ठुमकों से सुर्खियां बटोरते रहे जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह पिछले साल का आरजेडी के हाथ विधानसभा चुनाव हार गए तो मायूसी छा गई, लेकिन एक साल बाद जब पंचायत चुनाव में बेटे और नजदीकी की जीत हुई तो उन्हें फिर से खुशी मनाने का मौका मिल गया। हम तो अपना गलती से चुनाव में हार गए, हमरो तो घमंड है, लेकिन अब की जो काम भइल बा, मालिक ने जो काम कैले बा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। सिवान के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की रौनक छाई हुई। हर कोई मुखिया की मलाईदार कुर्सी पर बैठकर गांव की सरकार चलाना चाहता है, लेकिन इस रण में विजय उसे ही मिलती है जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होता है। उसी समर्थन की बदौलत पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह के बेटे और उनके मित्र की पत्नी ने चुनाव जीता तो खुशी के मारे नेताजी नाचने लगे और ठुमके लगाने लगे। बढ़िया से काम करो, सब भाई के प्रणाम करो, काम तो कैल ही बा, सब भाई के प्रणाम करो। हमारा ममहर के गाँव हो।
विधानसभा चुनाव की हार की मायूसी के एक साल बाद पंचायत चुनाव में मिली अपनों की जीत ने पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को खुशी मनाने का मौका दिया है। तो खुशी के मारे नेताजी फिर से ठुमके लगाने लगे और उनका ये अंदाज एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। सीतामढ़ी के जिस शातिर चोर ने दिल्ली, यूपी और बेंगलुरु, गोवा तक सनसनी मचा दी थी, उसी अपराधी की पत्नी चुनाव जीतकर जिला पार्षद बन गई है। देखिए स्टाइलिश चोर की अपराध की कथा। ये कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन है हकीकत। शहरों में चोरी और गांव में दानवीर। ये दास्तान है सीतामढ़ी के उस शातिर चोर इरफान की, जिसने दिल्ली से लेकर गाजियाबाद के पॉश इलाकों में रहने वाले धन कुबेरों की नींद उड़ा दी थी। वो जब रात में शिकार पर निकलता था तो खेल खेल में करोड़ों का माल उड़ाकर ना जाने कहां छूमंतर हो जाता था। दिल्ली से लेकर यूपी पुलिस ने उसे ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा, और जब वो पकड़ा गया तो पूरा काला चिट्ठा एक एक कर सामने आता गया। ये चोर था जो कि लग्जरी गाड़ियों में जाके घरों में चोरियां करता था। इसके ऊपर गोवा में मुकदमे हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में एवं गाजियाबाद में इसके ऊपर FIR है। गढ़ जोगिया गांव में खेत खलिहान और झोपड़ियों के बीचों बीच खड़ा ये महल दूर से ही नजर आता है, जिसे उस शातिर चोर ने बेंगलुरु से लेकर गोवा और पंजाब से लेकर गाजियाबाद में लाखों करोड़ों का माल उड़ाकर खड़ा किया था। लग्जरी गाड़ी और शानो शौकत भरी जिंदगी का शौकीन ये स्टाइलिस्ट चोर खुद पर तो खर्च करता ही था, गांव वालों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहता था। पक्की सड़कें बनवाई, गरीब बेटियों की शादी कराई और मुसीबत पड़ने पर हर जरूरतमंद का साथ दिया। यही वजह है कि कोई भी ग्रामीण उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सारे पानी रोड पे लगा रहता था, भर भर ठेवना पानी लगा रहता था। उसके जरिए भी हम लोग उनको वोट दिए, सपोर्ट किए कि उन्होंने वो बिना पद पे रहते हुए वो नाली का काम किया और नाली को साफ सुथरा किया और लोगों को उसका फायदा हुआ। में रहते हैं, क्या करते नहीं करते उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव में आकर के अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। शादी वगैरह करवाते हैं, बीमारी आजारी में देखभाल करते हैं। मजदूर माता पिता की संतान इरफान को उसकी महत्वाकांक्षा ही अपराध की अंधेरी दुनिया में खींच ले गई। कई साल पहले उसने घर छोड़ दिया और जब लौटा उसका रंग ढंग ही बदल गया था। महंगी गाड़ियों पर चढ़ता, दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाता और जरूरत पड़ने पर दिल खोलकर दान भी करता। और जब उसकी पत्नी गुलशन परवीन जिला परिषद के चुनाव मैदान में उतरी तो हर किसी का साथ मिला और इस तरह से शातिर अपराधी की पत्नी रातों रात बन गई नेता। जैसे है जो क्या है नहीं है वो तो अब कोर्ट समझे और पुलिस, ठीक है, पर हमारे गांव में जितने हमारे लोग हैं, समाज है, सब उसको अच्छा मानते हैं और वो अपने गांव में सबके लिए बहुत बेहतर किए हैं। रियल लाइफ जैसी लगने वाली इस रियल कहानी का खलनायक लंबे लुका छिपे के बाद आज गाजियाबाद पुलिस के गिरफ्त में जरूर है, लेकिन उसके गांव में कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। तभी तो जब यूपी पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके गांव वाले जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही उसकी पत्नी के साथ खड़े हो गए और असंभव सी लगने वाली जीत भी दिलवा दी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। इधर औरंगाबाद के पंचायत चुनाव में साधु बाबा भी कूद पड़े, डुगडुगी बजाते हुए नॉमिनेशन भी कर दिया। अब देखना है कि सन्यासी का नेता अवतार जनता को कितना रास आता है। देव के प्रखंड कार्यालय में पंचायत उम्मीदवारों से लेकर समर्थकों का मजमा लगा हुआ है। मुखिया की कुर्सी के लिए हर तरफ मारामारी मची हुई है। तभी डमरू बजाते अवतरित हुए साधु बाबा ने हरे कृष्णा और हरे रामा की धुन छेड़ दी।
सवाल उठा कि आखिर चुनाव के मैदान में गेरुआ वस्त्रधारी साधु बाबा का क्या काम, तो सुनिए साधु बाबा का जवाब। जनता हमारे बाग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं, उनको आंसू में बहना नहीं देखना चाहूँगा, मैं उनको रोते दिखाना नहीं चाहूँगा, मैं उनको जहाँ तक हो सेवा करूँगा। घर बार सब कुछ त्याग चुके साधु सच्चिदानंद महाराज बचपन में ही वैरागी हो गए थे, लेकिन जब पंचायत चुनाव की घड़ी आई तो इसरौर पंचायत की तकदीर बदलने का संकल्प ले लिया। फिर क्या था, डमरू बजाते हुए साधु महाराज पहुंच गए मुखिया बनने। उम्मीदवारों की भीड़ के बीच देव प्रखंड कार्यालय में नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया तो जनता भी साधु बाबा की जय जयकार करने लगी। मैं उनको जहाँ तक हो सेवा करूँगा, उनके लिए मैं कुछ भी प्रयत्न कर सकता हूँ। मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं। तो पंचायत चुनाव के अखाड़े में साधु बाबा का डमरू भी खूब बोल रहा है, ताल ठोक रहा है। तो देखना है कि जनता जनार्दन को सन्यासी का नेता अवतार कितना रास आता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। बाढ़ में गंगा नदी के पानी में तैरती नैया ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। क्षमता से ज्यादा यात्रियों से लदी छोटी छोटी नाव हादसे को खुद न्योता दे रही है। गंगा नदी की उफनती धारा में तैरती नाव और उस पर लदे दर्जनों सवार। गंगा में लहरें उमड़ रही है और मुसाफिरों से लदी नैया डोल रही है। ये नजारा बाढ़ के हर गंगा घाट में आम है, जहां मनाही के बावजूद यात्रियों से खचाखच भरी नाव एक घाट से दूसरे घाट बेरोक टोक आ जा रही है। किसी को मजदूरी करने जाना है तो कोई पिकनिक पर सती घाट से उमानाथ घाट की सैर कर रहा है, लेकिन गंगा नदी में मुसाफिरों के बोझ से लदी छोटी छोटी नैया हादसे को खुलेआम न्योता दे रही है। मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी ऐसी है कि न अपनी जिंदगी की परवाह है और न मुसाफिरों की। तभी तो क्षमता से अधिक यात्रियों से लदी नैया जब गंगा नदी की मझधार में डोलने लगती है तो मुसाफिरों का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कई बार तो खचाखच लदे नाव जानलेवा हादसे के कारण भी बन चुके हैं। इसीलिए छोटी छोटी नाव पर पाबंदी भी लगी हुई है। फिर भी न नाविक मानते हैं और न ही मुसाफिर ही अपनी बेशकीमती जिंदगी की परवाह करते हैं। गंगा नदी की मचलती धारा में अभी भी जब यात्रियों के बोझ से लदी नाव एक घाट से दूसरे घाट के सफर पर निकलती है तो मुसाफिर रास्ते भर ईश्वर का नाम लेते रहते हैं और जब उनकी नैया घाट पर निकलती है तभी जान में जान आती है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। इधर बाढ़ के बैंकों में शातिर जेब कतरे घूम रहे हैं। जब एक गैस एजेंसी का कर्मचारी रकम जमा कराने बैंक पहुंचा तो एक अपराधी ने चुपके से नोटों से भरा बैग खाली कर दिया। स्टेट बैंक के कैश काउंटर के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार लगी है। किसी को कैश निकालने की जल्दी है तो किसी को खाते में पैसा जमा करना है। तभी गैस एजेंसी का कर्मचारी कंपनी के अकाउंट में रकम जमा करने बैंक पहुंचता है। फॉर्म भरने के लिए कलम निकालता है और नोटों से भरा बैग सामने रख देता है। वो कर्मचारी फॉर्म भरने में बिजी है, तभी एक शातिर भी वहां पहुंचता है। सबकी नजरों से बचकर नोटों से भरी थैली टटोलता है। स्टेट बैंक ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है। काउंटर से लेके पीछे की ओर लंबी कतार लगी हुई है। उसी भीड़ भाड़ के बीचों बीच एक शातिर किसी भोले भाले शिकार की तलाश में भटक रहा है। तभी उसकी नजर नोटों से भरे बैग और उसके ठीक बगल में फॉर्म भरने में बिजी गैस एजेंसी के कर्मचारी पर पड़ती है। वो दबे पांव वहां पहुंचता है। कर्मचारी का ध्यान भटका देख बैग का कोना कोना तलाशता है। तभी जैसे ही उसके हाथ नोटों की गड्डियां ढूंढ लेते हैं, उसकी बाछें खिल जाती है।
एक तरफ गैस कंपनी का कर्मचारी फॉर्म भरने में व्यस्त है, तो दूसरी ओर ये शातिर अपराधी नोट उड़ाने का रास्ता तलाश रहा है। तभी वो अपने झोले से नुकीला औजार निकालता है, झोले में सुराख बनाता है और 1 लाख रुपए के नोटों की कट्टी लेकर फुर हो जाता है। लेकिन उसकी एक एक हरकत तीसरी आंख में कैद हो चुकी है, जिसके जरिए बाढ़ पुलिस उस अपराधी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।